हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एक जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी जिसको कहा जाता है उसका जो टॉपिक है उसको हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम अपने जो है मुख्य टॉपिक को डिस्कशन करें। जैसे यह टॉपिक है कि भारत को आखिर 5 जनरेशन जो पांचवा जो पीढ़ी है उस प्रकार के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी आवश्यकता क्या है, आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी है। तो यह दो तरह से कहा जा सकता है। जैसे एक तो नेशनल सिक्योरिटी हो गया, राष्ट्रीय जो सुरक्षा हो गया वह। दूसरा ये भी आप देखते हैं कि अगर कोई नेशन अथवा कोई पिंड अथवा कोई वस्तु कोई चीज है, देखिए अगर वह पहले से आस हो, पहले से अगर अनदर पर्सन को पता हो कि वह ताकतवर है, तो वहां से युद्ध जो है समाप्त भी हो जाता है, यानी युद्ध आने की नौबत भी नहीं आती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है। तो भारत को 5वीं जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी आवश्यकता क्या है। तो ये आपने देखा अभी कुछ देर पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें क्या क्या किस रणनीति के रूप में कैसा सारी चीजें हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो उस तरह के अगर कोई और ऑपरेशन करने हो तो क्या होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नोट्सबुक आईएएस पे जो जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जो आप रोज देखते हैं फॉलो करते हैं, उसके माध्यम से आप करंट अफेयर्स तो फॉलो करते ही हैं वीडियो के माध्यम से, साथ ही साथ अगर डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है दिया हुआ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो है लिंक, इसको अगर आप इससे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इसको, तो यहाँ डेली जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, इवन जो पीडीएफ होता है करंट अफेयर्स का वह डाला जा रहा है, वह आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमारी ऐप है, ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे वहां से मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको प्ले स्टोर पे ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो वहां पे आपको प्ले स्टोर के जो लिंक है वो मिल जाएंगे, और जाके आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करेंगे तो आप बहुत ही कम जो है मूल्य में, जो बाजार है मार्केट है उससे भी कम मूल्य में आप जो है वहाँ पे अनदर अनदर जो टेस्ट्स हैं उसको परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन, तो डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो है डेली बेसिस पे कराए जाते हैं, आप वहाँ पे मुख्य रूप से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो और जो है जैसे आपको पता है इसी महीने के लास्ट में आर ओ का जो है पेपर है, तो यूपी आर ओ का जो प्रीलिम्स 2025 का होने वाला है उसकी टेस्ट सीरीज जो है शुरू हो चुकी है। अब जो है आप बहुत ज़्यादा समय से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा समय से जो है आप तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि इसका री एग्जाम होने वाला है। तो अब केवल काम क्या है कि केवल आप प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू जो है वो लगाएं, साथ साथ पीआईक्यू के साथ जो एमसीक्यू है उसको लगाएं। हालांकि अब तो पहले से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देगा क्योंकि हिंदी अब सम्मिलित रूप से देगा। तो इसका जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा एक्सीलेंट के रूप में आप चलेंगे। तो उसके रूप से मुख्य रूप से आप जाके 10 टेस्ट सीरीज जो है, इसमें 10 टेस्ट जो है मुख्य रूप से 27 जुलाई से टेस्ट शुरू है नोट्सबुक ऐप पे। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और बिल्कुल ही कम रेट में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो क्यों जरूरी है 5वीं जनरेशन के जो फाइटर जेट्स, उसके बारे में हम देख रहे थे। तो जब तक एएमसीए का विकास चल रहा था भारत क्षमता में अंतर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन अंतरिम समाधान की आवश्यकता है। जैसे विदेशी 5वीं पीढ़ी के जेट विमान जैसे F-35 हो गए या Su-57 हो गए, इस संयुक्त परियोजनाओं में तेजी लाने की जैसे फ्रांस और रूस के साथ जो है भारत जो है मुख्य रूप से लगा हुआ है। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि डसॉल्ट जो है फ्रांस की जो कंपनी है, जो वहां पे राफेल बनाती थी, तो वह भारत की कंपनी के साथ साझा करके हैदराबाद में जो है उसको कार्य करने की शुरू करने, यानी मुख्य रूप से बनाने का काम कर रही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें देरी का मतलब जो हो गया है कि रणनीतिक रूप से आप चूक कर रहे हैं। ठीक है। अब चीन और पाकिस्तान से कैसे खतरा बढ़ रहा है, जैसे अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें भी एक तरफा केवल पाकिस्तान से लड़ाई नहीं बल्कि ये यूं कहा जाए तो मतलब 3 तरफा लड़ाई था। जैसे चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन तुर्की भी अगर आप कह सकते हैं तो उसमें साथ दे रहा था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उस तरह का आपका जो है इंटेलिजेंस है, उस तरह का सिक्योरिटी है वह मजबूत रहना चाहिए। उस तरह के जो वेपन्स हैं, उस तरह के जो आपके फाइटर जेट्स हैं, वो सारी चीजें रहेंगे तब जाके आगे आने वाले जो समस्या है वो समस्या नहीं होगी। जैसे कहा जाता है ना कि समस्या का समाधान अगर पहले से ही अगर खोज के रखा जाए तो आने वाली समस्या भी क्या होती है, टल जाती है। तो वो सारी चीजें हैं। ठीक। तो वायुसेना जो है आईएएफ का पुराना बेड़ा जो है देखेंगे 29 से 31 स्क्वाड्रन है।
अब 42 की इसमें जरूरत पड़ती है। फिर मिग 21 के बारे में हम लोग देखे थे, जगुआर हो गया या मिग 27 जैसे कई जेट पुराने हो चुके हैं, अब उसको अपग्रेड करने की जो है जरूरत है। फिर राफेल हो गया, यस यू 30 MKI और LCA तेजस के मामले में भी लड़ाकू क्षमता कम होती जा रही है, तो उसको भी अपग्रेड करना, नए नए प्लेटफॉर्म खोजना, ये सारी चीजें जो है ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक। तो सेंसर से लेके सारी चीजें जो है वो उसमें रहेंगी, तो और ज्यादा जाके मुख्य रूप से क्या होगा, बढ़ोतरी मिलेगी। और स्वदेशी कार्यक्रम में देरी होगा तो और कहीं न कहीं नुकसान होगा, और स्वदेशी जैसे तीव्र होगा, जैसे डसॉल्ट की मैंने बात किया, तो उससे क्या होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, आर्थिक लेवल भी बढ़ेगा, साथ साथ सिक्योरिटी जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, हमारी वायु शक्ति जो है वो भी मजबूत होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वही वह भी क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।